Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my channel Genius Dipanshi and I hope you are doing well. आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 84 that is to use init function and self parameterized constructor। आज हम self parameterized constructor बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर होता क्या है, बेसिकली जो भी हमारा क्लास का नेम होता है एग्जैक्ट हमारा फंक्शन का नेम भी होता है। ये हमने पढ़ा था सी प्रोग्रामिंग में, लेकिन यहाँ पे हमने क्लास का नेम लिया है वोटिंग एज। हम ये देखेंगे कि जो यूज़र है, यूज़र एलिजिबल है वोटिंग के लिए नहीं, तो हमारा बेसिक लॉजिक अब देखते क्या रहेगा। अगर 18+ है तो एलिजिबल होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे इस क्लास के अंदर इनिट फंक्शन के अंदर सेल्फ तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एक पैरामीटर होता ही है, वो हमें रखना ही होता है। उसके अलावा हमने यहाँ पर एलिजिबल एज का एक पैरामीटर पास किया है और यहाँ पे हमने लिखा है सेल्फ डॉट एलिजिबल एज इक्वल टू एलिजिबल एज। सेल्फ यहाँ पे करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कि हम जावा में दिस कीवर्ड का यूज़ करते थे। और हमने यहाँ पे एक न्यू मेथड बनाया है क्लास के अंदर इज़ एलिजिबल, और इसके अंदर सेल्फ हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है। उसके अलावा हमने यहाँ पे यूज़र एज दिया है, उसके अंदर हमने कंडीशन लगाई है कि इफ़ यूज़र एज ग्रेटर दैन इक्वल टू एलिजिबल एज, मीन्स अगर यूज़र की एज, यहाँ पे हमने सेल्फ डॉट की हेल्प से एलिजिबल एज को लिया है। अगर हम डायरेक्टली एलिजिबल एज लिखते हैं यहाँ पे तो वो एरर शो करता। तो यहाँ पे यूज़र एज अगर हमारी एलिजिबल एज से ग्रेटर दैन है तो यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, एज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। बेसिकली इसमें मैंने कंसेप्ट क्या यूज़ किया है ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। मैंने इनिट फंक्शन के अंदर सेल्फ हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है, इसके अलावा मैंने यहाँ पे एलिजिबल एज एक अदर यहाँ पे पैरामीटर पास किया है। ये हमारा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। जब भी हम कंस्ट्रक्टर को बनाते हैं वो हम इनिट फंक्शन की हेल्प से बनाते हैं पाइथन में। और उसके बाद मैंने एक अदर मेथड लिया है, वो जो कि क्लास का ही मेथड है इज़ एलिजिबल, जिसके अंदर सेल्फ हमारा डिफ़ॉल्ट पैरामीटर था और यूज़र एज मैंने एक अदर पैरामीटर लिया था और उसमें हमने कंडीशन चेक कर ली थी। और उसके बाद हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है obj1 इक्वल टू क्लास का नेम, और उसके अंदर हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर अगर हमने क्लास के अंदर बनाया है तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ पैरामीटर पास करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 18 किया है क्योंकि इंडिया में वोटिंग एज का सिस्टम होता है कि जो 18+ है वो एलिजिबल होता है वोटिंग के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे obj1 ऑब्जेक्ट डॉट क्लास के मेथड को कॉल कर लिया, क्लास के मेथड में एज एन पैरामीटर दे दिया 24 यूज़र की एज। तो यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा कि यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। लाइक, share and subscribe our channel Genius Dipanshi, and thanks for watching. If you have any doubt you can ask me anytime in the comment section। और ये आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का टॉपिक का एक डेमो था कि आप कैसे